नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। और हमारे जो आईडीवीएल जो डर्मेटोलॉजिस्ट की जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मीडिया सेल है इसका मैं चेयरपर्सन हूँ और मेरे साथ पूरी टीम है। तो हमने ये 6 अप्रैल को, आप सबको पता है कि स्किन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें स्किन रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इसका पर्पज़ मकसद ये है, क्योंकि स्किन निगलेक्टेड पार्ट है। लोग स्किन को बहुत कम ध्यान रखते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से ध्यान रखते हैं, मीन्स गोरा दिखना वो सब, तो एक्चुअली स्किन की हेल्थ का कम ध्यान रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा थीम है 7 दिन में डिफरेंट अलग अलग थीम रखा है। तो फर्स्ट डे हमने जनरल स्किन टिप्स के बारे में, डू एंड डोंट्स, क्या क्या डे क्रीम नाइट क्रीम यूज़ करना है वो बताया फर्स्ट डे। सेकंड लास्ट मीन्स यस्टरडे हमने बताया सनस्क्रीन और समर टिप्स के बारे में। और आज हम बताने जा रहे हैं कि जो बर्निंग इश्यू है, फंगल इन्फेक्शन, दराज, दादर जो बोलते हैं, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, जो रिंग बनते हैं, तो ये बेसिकली रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि आज से 15-20 साल में पहले सिर्फ 150 मिलीग्राम की एक गोली हफ्ते में ऐसी 6 गोली और सिंपल सबसे सस्ती वाली क्रीम क्लोट्रिमजोल लगाने से फंगल चला जाता है, परंतु और उसका कॉस्ट आता है नॉट मोर देन 300 रुपीज़। परंतु 15-20 साल में ऐसा क्या हो गया कि फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट का कॉस्ट 5 से 6 हज़ार का हो गया। और अभी दिन दूर नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए आपको इंजेक्शन आईवी बाटला चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई नया आना बंद हो गया। अभी नया दवाई का संशोधन कम हो गया। कोई लेटेस्ट हमारी जो आइट्राकोनोजोल ड्रग है, इसके बाद कोई ऐसी कोई सटीक दवाई अभी नहीं आई है। ग्लूसियोफोलिन है, काफ़ी ऐसी दवाई, कीटेकोनोजोल है, फ्लुकोनोजोल है, इतनी इफेक्टिव नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल बचा है कि जो इफेक्टिव है, आइट्राकोनोजोल। परंतु अभी भी लोगों ने जनरल प्रैक्टिशनर में काफ़ी लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, पर कोई जनरल प्रैक्टिस ऐसा है कि सिर्फ 5 दिन की दवाई देते हैं। तो इससे क्या रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस मीन्स फंगस ने खुद को उसके ऊपर दीवार बना दी। तो ताकि मानो कि वो 100 मिलीग्राम से मिटने वाली फंगस के लिए 200, 400 मिलीग्राम की दवाई का डोज जरूर पड़ने लगा। तो कहने का मीनिंग ये जॉइंट इफोर्ट है आईडीवीएल मीडिया सेल में कोई प्रचार नहीं आईडीवीएल का, जस्ट लोगों में डिजीज के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए जो एक हमारा एक जेन्युइन प्रयास है। तो ये हमारे पूरे इंडिया में 10,000 प्लस डर्मेटोलॉजी से आज एक ही दिन में सब फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। तो आप सबको जितना भी क्वेश्चन आपके मन में हमें भेजिए। वैसे हमने काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम थोड़ा क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन क्या है। 3 टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। एक होता है पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन बीइंग में, एक आदमी से दूसरा, एक लेडी से दूसरा, एक बच्चे से दूसरा बच्चा, मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। एक होता है एनिमल टू ह्यूमन, जानवर से आता है, कोई पेट रखते हैं, समझिए, तो काफ़ी ऐसा होता है कि एनिमल से आता है। एक सॉइल से आता है, कि ज़मीन से आता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन इतना इन्फ्लामेटरी नहीं होता है, पर एनिमल से और सॉइल से जो होता है काफ़ी इन्फ्लामेटरी। जो लाल दराज होते हैं ना, लाल फंगल इन्फेक्शन, वो सबसे कॉन्टेजियस होता है। लाल कलर देखो तो वो लाल कलर दूसरी चीज़ से भी आता है। कोई लंबे समय स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं ना, क्योंकि अभी फंगल इन्फेक्शन जो महंगा होने का कारण लोगों ने क्या, काफ़ी लोगों ने मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट वो कोट्रीडम है, कैंडीडर्मा है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, कि जिसमें स्टेरॉइड वाला इंग्रेडिएंट आता है, और क्रीम लगाने से आपको रिलीफ तुरंत मिल जाता है। वो क्या करता है, स्टेरॉइड सिर्फ इन्फ्लामेटरी पार्ट, सूजन वाला खुजली वाला पार्ट दबा देता है, पर फंगल वाला पार्ट तो वही रहता है। तो जैसे आपने दवाई क्रीम 1-2 दिन भूल गए तो वापस वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो हाथ जोड़ के सबको आईडीवीएल से के लोगों को कोई भी क्रीम फंगल इन्फेक्शन की ओवर द काउंटर मत लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप थोड़े दिन के लिए ठीक होते हैं पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस से मिलेगा। और इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है ना, दवाई जो खाती है वो जंतु को मारते हैं, अंडे पर इसकी इफेक्ट नहीं आती है, क्योंकि अंडे ब्लड अपटेक नहीं करता है। हम जो भी दवाई खाते हैं अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू चमड़ी में आती है, तो वो फंगल मर जाती है। और इसीलिए जब पहले 10-15 दिन लोग दवाई खाते हैं तो अच्छा लगता है, परंतु जैसे दवाई बंद कर दिया तो अंडे तो पड़े, वापस स्पोर है, इसमें से वापस जिंदा वो चालू होता है और फिर साइकिल। तो आज पहले जो 6 हफ्ते में फंगस जो मिटने वाले, आज वो मिनिमम 3 महीना लगता है। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट जब तक आपको मना न करे तब तक आपको दवाई बंद मत करना। और मैं तो
एक कदम आगे बढ़ता हूँ, इसके मानो कि 3 महीने का कोर्स है तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा ध्यान रखने का क्या कि साबुन जो होता है एंटी फंगल वो यूज़ करना, क्रीम दिया वो ओवर यूज़ करना, मीन्स 3 महीना और विदाउट स्टेरॉइड प्लेन एंटी फंगल क्रीम जो आती है काफ़ी ब्रांड की आती है, क्लोट्राइमोजल आता है, इसमें कीटेकोनाजोल आता है, टर्बिनाफिन आता है, सेटाकोनाजोल आता है, ललिकोनाजोल आता है, काफ़ी है 15-20 ब्रांड अलग अलग कंटेंट वाला, तो आप यूज़ करना और 3 महीना ज़्यादा। और पाउडर आता है एंटी फंगल पाउडर, तो आपको क्या है कि सुबह साबुन से स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकले तो क्रीम लगा देना और इसके ऊपर एंटी फंगल पाउडर डाल देना। मेनली वो जो ग्रोइन वाला पार्ट है, फ्रिक्शन वाला पार्ट है, पसीना वाला पार्ट है, वहाँ ज़रूर लगाना। तो ये अभी मैंने बोला कि ये दिन दूर नहीं, अगर लोगों ने ध्यान नहीं रखा, केमिस्ट की भी इतनी जवाबदारी है, केमिस्ट भाइयों को भी हम हार्टली अपील करते हैं आईडीवीएल की ओर से कि आप भी कोई भी पेशेंट आए डायरेक्ट ट्रिपल कॉम्बिनेशन जिसमें स्टेरॉइड वाला एंटी फंगल मत देना, क्योंकि फिर ये समाज पे इस पर बर्डन बनता है, गवर्नमेंट पे इसके, और इस पर क्या बर्डन डे बाई डे बढ़ रहा है। लोगों को सैलरी 5-6 हज़ार की होती है महीने की और इसकी दवाई 3-4 हज़ार की हो जाती है, और अगर नहीं दे तो मिटेगा नहीं, दूसरे को चेप लगेगा। ये कॉन्टेजियस है, ये इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस, हाईली कॉन्टेजियस, दूसरे को लग जाता है जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। ओबेसिटी, इसका जो प्री डिस्पोजेबल जो फैक्टर है ओबेसिटी होता है, डायबिटीज़ होता है, किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है फिर भी स्वीट खाने की आदत होती है, स्वीट, फरसान, मैदा वाली चीज़, मीन्स तुरंत शुगर ऊपर नीचे वाला फास्ट फूड, पैकेट वाला चॉकलेट, तो उससे टेम्पररी जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट बोलते हैं ना कि जो तुरंत शुगर बढ़ा दे, इससे फंगस जिंदा हो जाती है। और ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम कभी मत लगाना, और आपका जो अंडरवेयर है वो कॉटन का खास रखना, और ये फ्रिक्शन वाला थोड़ा लूज रखना ताकि, और टाइट जीन्स, ऐसा टाइट कोई कपड़े मत पहना, खास समर में। आप विंटर में आपकी जो मन में इच्छा हो खत्म करो, बस समर में क्योंकि गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर भी होता है, तो फंगस को डालनी नहीं पड़ती। आप देखो हवा में रोटी रखो तो 4 दिन में अपने आप फंगस आ जाती है ना, रोटी में फंगस डालने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया, फंगल, वायरस नॉर्मल होता है, डालने की ज़रूरत नहीं, पर जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तब वो डिजीज़ क्रिएट करता है। इसीलिए आप काफ़ी लोग पानी में काम करते हैं, लेडीज़ जो कपड़ा, अभी तो क्या कोरोना में काम वाली आई नहीं तो खुद बाइक बन गई, तो बार बार काम करने से जो यूज टू नहीं थी, स्किन उसकी प्रिपेयर नहीं थी, तो काफ़ी लोगों को हमने देखा कि उसको कभी नहीं था ऐसा फंगल इन्फेक्शन। तो अभी आपको मैं बताऊँ कि फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप का। एक तो मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया कि एनिमल जो आते ज़मीन से आता है और ह्यूमन टू ह्यूमन। इसके अलावा कौन सी एरिया में इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग, मानो कि किसी में स्काल्प में होता है, इसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, बॉडी में आता है इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, फेस में आता है इसको टीनिया फेसी बोलते हैं, पाम में आता है इन्हें टीनिया मैनम बोलते हैं, पैर में आता है इसको टीनिया पेडिस बोलते हैं, नेल में आता है इसको टीनिया अंगवियम बोलते हैं, और ग्रोइन में जो आता है बॉडी फॉर्मेट इसे टीनिया क्रूलिस बोलते हैं। अलग अलग और भी 2-3 टाइप का, पर वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, परंतु हर एक का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन अलग है। मानो कि आपको नेल में होगा तो आपको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल दवाई खानी पड़ेगी। लोग क्या 2-3 महीने दवाई खाने के बाद छोड़ देते हैं और वो वापस होगा। पाम और ये जो होता है इसका 2 से 3 महीना मिनिमम लगता है, मैक्सिमम 6 मंथ, और स्किन में मिनिमम 6 वीक से मान के 3 महीने तक दवाई चलती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपको मैंने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया। अभी हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया रुचिका, व्हाट यूजुअली कॉजेज फंगल इन्फेक्शन। यूजुअली तो हम बेदरकारी बोलते हैं कि इससे ही होता है बेदरकारी मीन्स ये होस्ट फैक्टर, और क्या बोलते हैं कि वहाँ से जो आया, साफ सफाई, हाइजीनिक बहुत इंपॉर्टेंट। लोग क्या, अभी तो हम टीनेजर देखते 2-3 दिन में एक बार स्नान करते हैं, हॉस्टल वाले में तो बहुत गड़बड़ है, मायों को धक्का लगा के बच्चे को स्नान करने को भेजते हैं, कपड़े भी धोए ना धोए, खुद धोते तो इसमें साबुन छूट जाता है। तो पर्सनल हाइजीन, क्लीननेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन बच्चे तो जब हॉस्टल से आते हैं ना तब पूरे घर पे वो क्या बोलते हैं रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ से हॉस्टल में गड़बड़ वाला इन्फेक्शन लेके घर में स्प्रेड करते हैं। क्लीननेस होनी चाहिए, आपका डाइट पैटर्न और जो होता है फ्रूट और आपका जो सलाद थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, स्वीट, फरसान, मैदा वाली पिज़्ज़ा, वो हम ऐसा नहीं बोलते कि ज़ीरो कर दो, पर कम रखना। अदरवाइज क्या होता है कि वो फंगस आपको पसंद है तो फंगस को भी पसंद है ना, वो भी खा पी के खट्टा खट्टा हो जाता है फंगस। तो डाइट है, आपका कपड़ा जो है कॉटन का ज़्यादा, खास समर में ध्यान ज़्यादा रखना, मानसून में भी ध्यान रखना। मानसून में क्या कपड़ा से वो भीग जाता है तो वो फंगस के लिए आइडियल एनवायरनमेंट बन जाता है।
तो ये सब डाइट होता है, कपड़ा, बाकी सब जो होता है। अगर आपको फंगल यूजुअली जो हो गया तो इसकी टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करने से भी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। और रिकरेंस और री इन्फेक्शन में बहुत फर्क समझना। काफ़ी पेशेंट बोलते हैं कि मैं दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता है, वापस होता है। एक रिकरेंस मीन्स वही फंगल इन्फेक्शन पूरा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा छोड़ दिया तो वापस हुआ। एक री इन्फेक्शन मीन्स पेशेंट को एकदम पूरा ठीक हो गया और 6 महीने के बाद वापस किसी ने उसको वापस इन्फेक्शन लगाया, उसको री इन्फेक्शन। एग्जाम्पल, मलेरिया हुआ, आपको मलेरिया हुआ, कभी मलेरिया का कोर्स नहीं पूरा किया तो वो वही मलेरिया जिंदा हो जाता है और वापस फीवर लाता है। और दूसरा, आपको मलेरिया ठीक हो गया और वापस कोई मॉस्किटो ने काटा तो आपको जो वापस जो बनता है इसको बोलते हैं री इन्फेक्शन। तो वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि री इन्फेक्शन में आपको अलग टाइप की फंगस आ सकती है और रिकरेंस में सेम फंगल इन्फेक्शन वापस जिंदा हो गई। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इतना करो तो मुझे नहीं लग रहा फंगस आपको इजीली आ जाए। जो फंगस इजीली किसी को नहीं आती, फंगस जो आती है, अगर आपके शरीर में फंगस है तो समझ लो कि कहाँ आपने उसका ध्यान नहीं रखा है, कहाँ आपने डाइट का ध्यान नहीं रखा है, आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा है। और कभी कोई लंबे कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाई से भी फंगस हो जाता है, क्योंकि होस्ट फैक्टर जो इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये फंगस हो जाता है। एक क्वेश्चन है कनिका का, इन समर्स आई यूजुअली सफर फ्रॉम रिंग वर्म, इन विंटर इट्स फाइन, कैन यू सजेस्ट मी द प्रिकॉशन। ये क्वेश्चन खुद बताता है कि ठंडी में ठीक हो जाता है, गर्मी में होता है, मीन्स एनवायरनमेंट में काफ़ी इन्फ्लुएंस है। आप देखो वेस्टर्न कंट्री में फंगल इन्फेक्शन बहुत कम है, वहाँ ब्लड वाला फंगस ज़्यादा है परंतु स्किन वाला कम है, क्योंकि एनवायरनमेंट ठंडी में फंगस जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए ज़्यादा नई दवाई नहीं आ रही, क्योंकि ये जो दवाई का इन्वेंशन कर दिए ज़्यादा गोरे लोग, तो वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिगमेंटेशन है, कैसे वहाँ पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं, वहाँ रिंकल झुर्रिया का प्रॉब्लम है। वैसे फंगल इन्फेक्शन का वहाँ नहीं, वहाँ एक्जिमा का ज़्यादा, ठंड में एक्जिमा बढ़ जाता है। इंडिया में इसीलिए फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो क्या है कि ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर जो बोलते हैं ना, चिकास बोलती है, फ्रिक्शन होता है, ये सब मिला के फंगस को इन्विटेशन देते हैं, लव लेटर बोलते हैं ना कि फंगस आ जाओ यहाँ। तो ये खास ध्यान रखना, हाइजीन, डेली स्नान करना, अच्छी तरह से स्नान करना। कोई लोग 2 मिनट में अंदर गया बाहर निकल गया तो वो स्नान जो बोलते हैं ना कि वो स्नान ठीक नहीं है, क्लीननेस नहीं होगा। सोप भी आप अपने स्किन के जो तासीर के मुताबिक यूज़ करना। अगर आपको बार बार फंगल होता है तो फिर आपको एंटी फंगल सोप, जो कीटेकेनल सोप है, आपको पूरी 1 साल 2 साल वही यूज़ करना, ताकि वो डेली यूज़ करने से आपका स्किन में फंगल फ्लोरा होता है वो कंट्रोल में रहे। तो ये वही बोला कि आपको कपड़ा, आपकी खाने पीने की लाइफस्टाइल और पर्सनल हाइजीन इतना ध्यान रखो तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन हर विंटर में नहीं होगा। और आपको पाउडर हमेशा यूज़ करने का, ताकि पाउडर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो मॉइस्चर बनता है तो उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। ओबेसिटी नंबर 1 कॉज है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से जो फोल्ड होता है ना वहाँ मॉइस्चर पड़ा रहता है। तो वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत, अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो लाइपोसक्शन भी कर से आप एब्डोमेन वाला फैट एटलीस्ट निकाल सकते हैं। लाइपोसक्शन से वेट कम नहीं होता है, इंच लॉस होता है। तो जो डिफिकल्ट और जो फैट साइड होती है ना, मान लो बॉडी फैट में, वहाँ निकाल सकते। इसमें क्रायोलिपोलिसिस, अगर किसी को सर्जरी नहीं करना है, लिपिड नाइट्रोजन जो होता है इसमें जो माइनस टेम्परेचर से आपको फैट पिघाल सकते हैं। एक क्वेश्चन एक हुआ, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल, ये डिनर का क्वेश्चन है तो हमने ऑलरेडी ले लिया कि 3 टाइप का जो फंगल जो होता है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल, जूफिलिक होता है वो एनिमल से आता है, सोइल से आता है, और जियोफिलिक, और जो ह्यूमन टू ह्यूमन आता है एंथ्रोपोफिलिक बोलते हैं। तो ये होता है, तीनों का वैसे इतना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लाइन ऑफ डेट में ऑलमोस्ट सेम ही है, परंतु सबसे ज़्यादा जो ट्राइकोफाइट और मेंटेक्रोफाइट जो बोलते हैं कि जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन है वो सबसे थोड़ा रेजिस्टेंट है, कॉमन भी है और रेजिस्टेंट भी है। तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेगा। अभी तो इसका कल्चर भी होने लगा, कल्चर और सेंसिटिविटी। पहले बैक्टीरिया में कैसे थी कि पस कल्चर बोलते हैं, वैसे फंगल कल्चर भी आ गया। इसे एग्जैक्ट कौन सी फंगल है और कौन सी दवा इसमें सूट है तो अभी वो कर सकते हैं। और ये पहले बहुत महंगी थी, अभी इकोनॉमिकल हो गई, 1000-2000 के बीच में इसकी कॉस्ट है। पहले वो more than 10-15,000 होती है और बाहर भेजनी पड़ती है। एक क्वेश्चन आया है, जेडी नाम है, स्काल्प हैंड नेक में बहुत खुजली आती है, इट्स अनबेरेबल इचिंग प्रॉब्लम, प्लीज सजेस्ट समथिंग। तो ये जनरलाइज इचिंग है, आई थिंक कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, पर ये मेजोरिटी एलर्जी से होता है, जेरो से स्किन ड्राइनेस से होता है। तो इसीलिए कोई भी आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है
और आपको अगर स्किन आपकी ड्राई है तो ओमेगा फैटी एसिड कैप्सूल जो आती है वो लेना है। और एंटी ईचिंग की जो कैप्सूल काफ़ी आती है, जो कॉमन जो मिलते हैं कि एलेग्राम बोलते हैं, कि एविल मिलते हैं, सेट्रिजिन मिलती है और लिवोसेट्रिजिन मिलती है, कि जो ओवर द काउंटर है। अगर आपको कोई दूसरा कोई डिजीज नहीं है तो आप टेम्पररी ले सकते हैं। मेन तो मॉइस्चराइजिंग है, जो एलोवेरा बेस जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, काफ़ी सिया बटर, कोको बटर है, तो लिक्विड पैराफिन है, ग्लाइकोल प्रोपिलिन ग्लाइकोल है, तो काफ़ी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगा सकते हो। और आपने स्काल्प, हैंड, नेक तो तीनों पार्ट खुला बोला है, तो हो सकता है कि फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आपको फोटो सेंसिटिविटी तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। मॉर्निंग में पहले मॉइस्चराइजिंग फॉलोड बाय सनस्क्रीन और रात को ओनली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये सब अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपको डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना ज़रूरी है। तो थोड़ा ब्लड टेस्ट करके इसका सॉल्यूशन आप दे सकें। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ओवर स्वेटिंग? एक निकुंज ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, यस, फंगल इन्फेक्शन के लिए स्वेटिंग, परस्पायरेशन बोलते हैं, पसीना होता है, चिकास होती है, ये के बेसिक क्या बोलते हैं इटियोलॉजी है। ये फंगस के लिए क्या बोलते, फिस्ट का काम कर, मिठाई का काम करता है, तो तुरंत वो ग्रो हो जाती है। स्वेटिंग 3 चीज़ से ज़्यादा बढ़ता है। एक तो होते हैं कि ओबेसिटी की वजह से ये स्वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो ओवर प्रोडक्शन करता है। दूसरा जेनेटिक कोज होता है, किसी को लोकलाइज पार्ट में छोटे एज होता है, किसी को पामोप्लांटर हाथ पैर में पसीना होना, किसी को फॉरहेड में पसीना होना, किसी को जनरल जेनेटिक है। जब बर्थ से तय होता है तो इसमें ट्रीटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है। तीसरा जो होता है वो क्या बोलते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड, कोई स्पाइसी खुराक ज़्यादा खाने की आदत है तो पसीना ज़्यादा होता है, टेंशन की वजह से ज़्यादा पसीना ज़्यादा होता है। आपका वर्क एनवायरनमेंट, आप ऐसी जगह पे आप बैठे हो, मानो कि अभी डायमंड में, सूरत में, तो एक ही अभी तो एसी आ गया, पहले विदाउट एसी में एक साथ 30-50 लोग काम करते हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाते तो पसीना बहुत होता है। तो डिपेंड करता है कि इसमें कोज आपका क्या है, ये इंडिविजुअल है, कस्टमाइज है, और इसकी टेस्ट कोई नहीं होती है कि स्वेटिंग क्यों होता है। वो जनरल हिस्ट्री से और थोड़ा एग्जामिनेशन कर से पता चल जाता है, और आपकी ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग होता है। जेनेटिक है तो और नहीं कुछ कर सकते, ओबेसिटी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और बाकी में जो भी रूट कॉज आइडेंटिफाई करके काफ़ी जो एंटी स्वेटिंग दवाई आती है लगाने की, खाने की, वो आपको दे सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी एंग्जाइटी, बच्चे को क्या पसीना बहुत है, एंग्जाइटी, हाथ पैर में पसीना, इवन पेपर भी नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। रेशमा का क्वेश्चन है, इफ आई गेट ए लोड इचिंग ऑन माई बॉडी डज दैट मीन इट्स ए फंगल इन्फेक्शन? रेशमा, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जनरल इचिंग है तो वो फंगल इन्फेक्शन। लोकलाइज बेसिकली मेजोरिटी पार्ट में नॉट मोर देन 5-10% बॉडी एरिया इन्वॉल्व होता है फंगस में। वो भी मेन आपका जो ग्रोइंग पार्ट है, अंडर आर्म्स पार्ट होता है, वो इसी जगह पे ज़्यादा होता है, परंतु जनरलाइज इचिंग नहीं होता। हाँ, जनरलाइज फंगल इन्फेक्शन किसको होता है कि जिसको डायबिटीज होता है, अनकंट्रोल 400-500 शुगर रहता है, जिसको इम्यूनोसप्रेसिव लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलती है, HIV इन्फेक्शन होता है, दूसरा इन्फेक्शन होता है कैंसर, कीमोथेरापी ले, तो वो लोगों को जनरलाइज, और बड़ी उम्र होती है 70-80 ईयर्स, और फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव चल रही है, ओबेसिटी होती है, तो वो लोगों को ज़्यादा लंबे एरिया में, वाइड एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है। परंतु अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर लिमिटेड होता है, और दवाई से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जनरल प्रैक्टिशनर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पार्लर वाले को भी ध्यान रखना है, आपको खुद को भी ध्यान रखना है, तो डर्मेटोलॉजी का काम एकदम ईजी हो जाए। अदरवाइज अल्टीमेटली सजा तो लोगों को मिलेगी, क्योंकि 10,000 डर्मेटोलॉजी है और 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। 1.5 लाख के बीच में समझो एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो एक डॉक्टर 1.5 लाख को ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे देश में काफ़ी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी वो लोग भी स्किन ट्रीटमेंट करते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट का काम इजी करते हैं। परंतु हम वो लोगों को भी आग्रह करते हैं, कभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसी दवाई मत देना ताकि वो फंगल इन्फेक्शन पर किसी के लिए काबू रखने के लिए एकदम डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ये क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग से, एजुकेशन से, लोगों का सहकार से ये पॉसिबल है। अदरवाइज गवर्नमेंट, ये दिन दूर नहीं है कि एक फंगल इन्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट को 10-10 हज़ार, कुछ 12,000 का आपको EMI लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, का फिर सब्सिडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के आगे अभी 1-2 साल तक कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल आइट्राकनोजल फेल हो गया
वो दवाई मॉलिक्यूल ऐसा है कि अभी रेजिस्टेंट आना स्टार्ट हुआ है, एक बार आना स्टार्ट हो गया तो दवा है ही नहीं। इसीलिए इसके बाद जो IV वैंकोमाइसिन काफ़ी ऐसे एंटी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो होता है वो कॉस्ट 10-12 हज़ार से ऊपर होता है। तो खास IDVL की ओर से इसका मीडिया सेल का चेयरपर्सन होने से हमारा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरी टीम, EC टीम, CC टीम की ओर से सब लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके उसका सटीक सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो रेशमा जी के इचिंग ऑन बॉडी तो आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिल्वा से भी होता है, एलर्जी से भी होता है, चमड़ी सूख गई उससे भी होता है। तो काफ़ी चीज़ होता है कि उसको रूट कॉज आइडेंटिफाई करके फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक है फियोना मैकवान, इसका क्वेश्चन सर, एक बार अगर फंगल ठीक हो जाए तो क्या वापस आ सकता है? वही तो मैंने बोला कि ये फंगल इन्फेक्शन कोई दवाई वैक्सीन नहीं है। मानो कि आपने पोलियो का टीपा ले लिया तो दूसरी बार नहीं हुआ। फंगल इन्फेक्शन जो दवाई है आपके एग्जिस्टिंग फंगस को मार देगा, परंतु वो आगे आने वाली फंगस को रोक नहीं सकते। कोई भी है, मानो कि टाइफाइड आपको हो गया, आपने टाइफाइड दवाई ली तो वो टाइफाइड आपको, ऐसा नहीं कि आपको दूसरी बार टाइफाइड नहीं होगा। जो भी एंटीबायोटिक, जो भी एंटी फंगल, जो भी एंटीवायरल है वो प्रिवेंशन के लिए नहीं है, वो ठीक करने के लिए। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है, तो फंगस के सामने वैक्सीन तो आई नहीं है, अभी दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे, क्योंकि फंगल खुद अपना स्वरूप चेंज कर रहा है बार बार। इसीलिए तो दवाई बार बार चेंज करनी पड़ती है। चाहे लाइक कोरोना वायरस कैसे खुद अपना स्वरूप चेंज करती है, वैक्सीन के बाद भी काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहना का मीनिंग एक बार ठीक होने के बाद आप ही खुद का डॉक्टर है। आपने अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसकी वजह से आपको हुआ और वो आपने चीज़ को, आपको कोई डॉक्टर बोलेगा आपने खाने पीने से हुआ और आपने खाने पीने की लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो वापस आएगा। वो बोलेगा आप टाइट कपड़े मत पहनो, तो फिर भी आपने टाइट कपड़े पहने तो फ्रिक्शन तो होने वाला है, तो होगा। डॉक्टर बोले कि डेली 2 बार स्नान करो, आप 3 दिन में 1 बार स्नान करते हो, तो ये फंगल को आप इन्विटेशन दे भेज रहे हो कि आओ यहाँ, एनवायरनमेंट अच्छा है। तो फियोना, लगता है कि आपका क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर मिल गया। रोकने का काम, ठीक करने का काम डॉक्टर का है, रोकने का काम खुद का है, एक्सेप्ट वैक्सीन। क्योंकि लोग डायबिटीज़ में कैसा होता है, डॉक्टर आपको बोले कि ये डायबिटीज़ की दवा है, आप स्वीट मत खाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, परंतु अगर वो नहीं करेंगे तो जो टेबलेट से धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होता है, धीरे धीरे इंसुलिन इंजेक्शन में आता है, वो ओवरनाइट नहीं होते हैं, धीरे धीरे होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट हो गया, और एक बार स्टार्ट हो गया फिर बंद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन तो सिर्फ ऊपर ऊपर का डिजीज है, परंतु वो आपकी इंटरनल हेल्थ बताया कि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। तो फंगल इन्फेक्शन तो जस्ट एग्जाम्पल है, तो दूसरा भी इन्फेक्शन होने का चांस आपको ज़्यादा है। कृषिता का एक क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट फंगल स्कार रिमूवल क्रीम। यस, फंगल स्कार रिमूवल, काफ़ी लोगों को लंबे समय फंगल रहने के बाद जो पिगमेंटरी चेंजेस और कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से स्कार जो होता है, तो इसमें तो थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्कार होता है वो क्रीम से नहीं जाता। हाँ, अर्ली जो स्कार होता है बहुत फ्रेश, तो ओवर द काउंटर मेडरमा सिलिकॉन जेल सीट जो आती है, सिलिकॉन क्रीम आती है, इससे आपको इम्प्रूव हो सकता है। और रेटिनो क्रीम आती है, रेटिनो 0.012.05 लगाने से हो जाए। परंतु थोड़ा लेट, लंबे समय, बहुत पुराना मैच्योर ऑर्गेनाइज स्कार होता है तो इसमें फिर दवाई से नहीं आता, इसमें फ्रैक्शनल CO2 लेजर और PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपका खुद का ब्लड लेके आप इंजेक्ट करते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। एक मनीषा देसाई का क्वेश्चन है, मेरे नेल में फंगस है तो क्या वो ठीक हो सकता है? डेफिनेटली मनीषा जी, एक तो पहले तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपका नेल में फंगस क्यों हुआ। आपका बार बार पानी में कपड़े वासन धोने से, कोई सब्जी काटने से बार बार का, फिर किसी को बार बार हाथ धोने की आदत होती है दिन में 20-25, वो ठीक नहीं है। इससे क्या मॉइस्चर हाथ में ख़त्म हो जाता है और बार बार वेर एंड टेयर से फंगल इन्फेक्शन घुस जाता है। तो पहले अगर इसमें से कोई है तो आपको दूर रहना चाहिए। ग्लोव्स भी आता है, अगर आपको काम करना ज़रूरी है तो अभी तो ऑनलाइन मिलता है अमेजोन में, विथ इनसाइड ग्लोव्स के अंदर ही ब्रश आता है, तो ग्लोव्स पहन के आपको कुछ कपड़ा करना है तो हाथ से कर सकते हो। अगर आपको कोई बर्तन साफ करना है तो ग्लोव्स के अंदर ही आता है ब्रश, तो वो पहन के कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर फंगल नेल में हो गया तो दवाई, जो खाने की दवाई आती है एंटी फंगल जो आती है आइट्राकोनोजोल पल्स थेरापी में 15 दिन लेना, 15 दिन नहीं लेना, 15 दिन लेना, 15 ऐसे बोलते हैं। तो 3 से 6 महीने का कोर्स है। और लोकल जो क्रीम आती है, टर्बिनाफिल क्रीम आती है, काफ़ी क्रीम आती है,
एम्फोटेरिसिन बी तो वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कौन सी। और मिनिमम आपको 3 से 6 महीने का कोर्स करना चाहिए, अदरवाइज क्या कि वापस रिकरेंस होता है। इसमें लेज़र भी काम आएगा, क्यू स्विच इंडिया लेज़र करके वो फंगल लोड खत्म करते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं, ताकि आपका टोटल जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो क्यू स्विच इंडिया लेज़र जो होता है वो फंगस के लिए है, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो होता है वो फंगस के लिए, कि आप उसमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि नेल फंगल नेल का सॉल्यूशन है। फिर भी अगर नहीं मिटता है, नेल थोड़ा ख़राब हो जाता है डिस्टर्बिंग, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा नमिंग करके नेल पूरा खेद लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करते हैं, ताकि नया जो नेल आए इसमें फंगल की जगह ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी फंगल का लोड होता है नेल में होता है। एक बार नेल आप इसको एवल्जन बोलते हैं, एक बार नेल निकाल के बाद फिर आपको दवाई चालू रखना है, ताकि नया जो नेल आए इसमें फंगल आ ना सके। तो डिफरेंट अप्रोच है, डिपेंड करते हैं कि आपका रूट कॉज क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि हमें कोई क्रीम बताइए कि कौन सी क्रीम हम, और होम बेस्ड थेरापी घर में हम क्या करें कि फंगल ठीक हो जाए। वैसे तो अभी फंगल ऐसा रहा नहीं है इजी कि आप घर बैठे ठीक कर सकते हो, पर काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि ये यूज़ करते हैं, कि हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, टी ट्री ऑयल यूज़ करते हैं, नीम ऑयल जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, परंतु खास ध्यान रखना कि इसमें कोई एलर्जी न हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि जब आपकी इचिंग आता है तो स्किन थोड़ी इंफ्लाम खुली रहती है, तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कोकोनट जो ऑयल आता है वो भी एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसमें रहती है, तो कभी कभी वो भी काम करती है, परंतु वो आपको खाद है। टर्मरिक है, टर्मरिक भी एंटी फंगल प्रॉपर्टी से, गार्लिक पेस्ट होता है वो काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन आ गया। और मेडिकल जो क्रीम बोलते हैं, इसमें मैंने बोला कि क्लोट्राइमेजल क्रीम है, कीटेकोनाजोल क्रीम है, सर्टिकानाजोल क्रीम है, ललिकानोजल क्रीम है, कीटेकोनाजोल अभी कोई कोई जगह पे एम्फोटेरिसिन भी आती है, वो भी क्रीम में मिलती है। तो अलग अलग क्रीम आते हैं, कोई कोई फ्लूकनाजोल क्रीम भी अभी मार्केट में है, परंतु क्रीम ओनली क्रीम से ठीक नहीं होता है, थोड़ा उसमें सिस्टेमिक थेरापी साथ में चाहिए, उस समय गया कि साथ में ये ठीक होता है। और अलावा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है कि ये फंगल जो होता है इन्फेक्शन, ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हम उसमें, अपॉर्चुनिटी में तकवादी, वो जगह सबको ये नहीं होता है। आप देखो 10 लोग हेल्दी होता है जो स्पोर्ट्स एथलेटिक होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, खाने पीने में फर्स्ट क्लास है, तो वहाँ इजीली नहीं होगा, क्योंकि वो होस्ट फैक्टर जहाँ इम्यूनिटी कम है वहीं वो अटैक करता है। इम्यूनिटी आपकी सिस्टेमिक हो कि आपको ट्रॉपिकल हो, तो जहाँ आपको लगे कि ये जगह पे अच्छा है तो वहीं फंगस आ जाती है। फंगस रिंग क्यों बनाती है पता है? क्योंकि फंगस का खुराक है हमारी चमड़ी डेड स्किन, वो डेड स्किन खाती रहेगी, तो पहले यहाँ खत्म कर फिर वो आगे बढ़ती है, यहाँ खत्म हो गया तो और आगे बढ़े, ऐसा वो रिंग बनती है। अगर उसको खुराक खत्म हो गया, डेड स्किन खत्म हो गई, तो फंगस चली जाती है, फिर वो अंदर जाती है, इसीलिए वो सूजन बनता है। उसको तो चाहिए, फंगस को खुराक चाहिए, उदय जैसा होता है, उसको बार बार कंटिन्यूस खुराक चाहिए, खुराक नहीं मिलता है मर जाती है। और ये एंटी फंगल क्रीम क्या करेगा, उसका जो आगे जो बढ़ने का काम स्पीड कम कर देता है, तो इसीलिए वो रिंग बनता है, रिंग वर्म इन्फेक्शन। इसको टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं, रिंग वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन काफ़ी नाम है। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लेना चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि सब क्वेश्चन आ गया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारी जो यूट्यूब है, फेसबुक में अकाउंट है, इंस्टाग्राम में, इसमें जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको इसका आंसर देंगे। आशा रखता हूँ आपको ये पूरा टॉक शो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू वेरी मच।